है ना, मोदी जी को नहीं हराना है, यहाँ छुट्टे सांड को हराना है। हम लोगों को तो बंदर दे दिया है, रात भर दिन भर खा हाँकने के लिए, गाय हाँकते हैं। इतना बढ़िया काम कौन दे सकता है? कोई नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं राजपथ। और जैसे कि हमने कहा था कि हम ग्राउंड कवरेज के लिए पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश में ग्राउंड जीरो पर, और शुरुआत की है गोंडा लोकसभा से। तो इस समय मैं गोंडा लोकसभा की इटाई रामपुर गांव में हूं। मेरे साथ यहाँ तमाम लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में क्या 2024 का परिणाम होने वाला है, ये लोग किस और सोचते हैं, जमीन पर राजनीति क्या चल रही है, तमाम चीजों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर बात करेंगे। बात गठबंधन की भी होगी, बात कांग्रेस की भी होगी, भाजपा की भी होगी, बसपा की भी होगी, सभी दलों की बात होगी और बात इनके मुद्दों की भी होगी। आपका नाम क्या? बोलिए। मेरा नाम राजू है। जी, क्या नाम है? राजू भारती है मेरा। क्या करते हैं आप? मैं भी ये किसान का काम करता हूँ। किसानी काम। जी सर। कितनी जमीन है आपके पास? जमीन तो मेरे कुछ नहीं है सर। तो खेती कैसे करें? बटाई पे? हाँ, बटैया पे इसे लेके करते हैं। अच्छा, बटैया पे आप खेती करते हैं। तो इस समय खेती बाड़ी में कैसे कमाई धमाई कैसे हो रही, व्यवसाय कैसा है? सर कमाई धमाई क्या है, सब महंगाई से परेशान है, सब रोजगार कुछ भी नहीं है, परेशान है, क्या है कुछ नहीं अच्छा, है जी। तो 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, किन मुद्दों को देखकर वोट किया जाएगा इस बार? अभी इस समय तो बहन जी का ज्यादा वो है, बहन जी को मतलब वोट करना चाहते हैं हम लोग, बहन जी का ज्यादा क्यों वोट करना चाहते हैं? जैसे बहन जी को अगर वोट करते हैं तो महंगाई कम हो जाएगी। पहले भी बहन जी की सरकार जब थी, 4 बार सरकार थी बहन जी की, तो हर चीज़ सिलेंडर भी सस्ता था, हैं बहुत से सारे ऐसे हैं जो सस्ती ही सब। अच्छा जी, इसलिए आपका नाम क्या है? इसरार अहमद। हाँ। इसरार अहमद आपका हाँ। नाम है। हाँ। तो हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि जो लोकसभा चुनाव आ रहा है 2024 का, उसको लेकर क्या माहौल है? किस और चुनाव बहुत जा रहा है? अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। भाजपा जा रही है, वापस आ रही है? नहीं, वह तो जा रही है भाजपा। भाजपा रुकेगी नहीं अब कौन तो, आएगा? अब तो अब लोग, बहुत से लोग कहते हैं कांग्रेस आएगी, बहुत से लोग कहते हैं ये बसपा की पोजिशन अच्छा है। अच्छा, हाँ, पोजिशन तो अच्छा चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि किस पार्टी को आना चाहिए? नहीं, बसपा भी चाहते हैं, हम लोग बसपा चाहते हैं, बसपा हाँ पार्टी यहाँ की। बसपा को क्यों चाहते हैं आप लोग, क्या कारण? काम भी इन्होंने किया है, अच्छा का मायावती ने काम ने बहुत अच्छा किया है। मुसलमानों के लिए क्या किया? मुसलमानों के लिए किया, बहुत अच्छा किया है। स्कूल 2-3 स्कूल खोला है ना जी, मैंने एडेड कराया, स्कूल कराया, काम तो उसने अच्छे किया है। कौन कौन कहता है कि नहीं काम अच्छा? अच्छा, लोग ये बोलते हैं कि मुस्लिम जो है वो अखिलेश को वोट देता है, ऐसा कुछ है? नहीं, अब देते तो थे, लेकिन आपकी माहौल खराब है आपकी, अखिलेश का। मतलब अखिलेश को देते थे, इस हाँ, बार दे नहीं देंगे? आपकी नहीं देंगे सर। पिछली बार दिया था? हाँ, पिछली बार तो दिया था। इस बार क्यों नहीं देंगे? अब बार नहीं दे रहे हैं, बस कौन कौन कोई अच्छा, कोई खास काम नहीं है उनका। उनका काम खास नहीं। हाँ हाँ, कोई खास काम नहीं है। जी, ये इस बार क्या लग रहा है, माहौल क्या है? देश में चुनाव बचा है, 2-3 महीने में चुनाव हो जाएगा। क्या लगता है किसका सरकार आने वाला है? कांग्रेस का। कांग्रेस का सरकार आने वाला है। तो कांग्रेस का क्यों आपको लगता है? कांग्रेस अच्छा काम करती है, और क्या। कांग्रेस अच्छा काम करती है। कुछ लोग बोलते हैं कि गठबंधन का, मतलब आप गठबंधन की बात कर रहे हैं? हाँ, गठबंधन। गठबंधन की बात कर रहे हैं। एक सवाल ये सामने आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बसपा को गठबंधन में जाना चाहिए। जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? हाँ, जाना चाहिए। अगर बसपा गठबंधन में जाएगी हाँ। तो क्या फायदा होगा उससे? बहुत फायदा होगा। मुस्लिम वोट करेगा? हाँ, करेगा उसमें। और अकेले लड़ेगी तो? लड़ेगी तो भी करेगा मुस्लिम। अकेले में भी करेगा, गठबंधन में भी करेगा? हाँ, करेगा करेगा। अखिलेश यादव की बात अगर की जाए तो अखिलेश यादव को अब तक मुसलमान ने वोट किया है, 2022 के चुनाव में वोट किया। इस बार क्या उनको वोट किया जाएगा? नहीं, अखिलेश को नहीं दिया जाएगा? नहीं, क्यों? अब नहीं दिया जाएगा, और क्या है। पिछली बार तो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने बहुत ज्यादा वोट दिया था। हाँ, दिया तो था, लेकिन अब इस बार तो नहीं। इस बार नहीं। तो इस बार बसपा या कांग्रेस? बसपा या कांग्रेस। और गठबंधन हो गया तो फिर साथ में? हाँ, साथ में सब। अच्छा, तो ये आपने देखा कि तमाम और मुद्दे आप लोगों के यहाँ के। क्या नाम है आपका साहब? अमीर हसन। क्या करते हैं आप? हम टीचर हैं सर। टीचर हैं? प्राइवेट है सरकारी? प्राइवेट। प्राइवेट टीचर जी। तो एक बात आप हमको बताइए, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? ठीक है सर। किसका सरकार आ रहा है? अरे मायावती जी के आई। मायावती कैसे आ जाएगी? काहे नहीं, विकास किसी ने विकास के नाम पर आई। विकास के नाम पर आएगी? जी। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, बात हो रही है कि गठबंधन अगर होता है बसपा और कांग्रेस का तो बहुत मजबूत होगा, ऐसा कुछ हाँ है? जी, मजबूत होगा जी। और क्या जो मुस्लिम है उत्तर प्रदेश का खासकर, वो किसको वोट कर रहा है? अखिलेश को वोट कर रहा है, मायावती को वोट कर रहा है, या कांग्रेस को वोट कर रहा है? इसके बारे में तो हमें नहीं पता है। इसके बारे में संविधान में आपको नहीं सबका अधिकार है। अच्छा,
सभी सबका कोई दे सकते आप कितना पैसा कमाते हैं? जी हम कोई 6,500। 6,500 में गुजारा कैसे होता जी होता है सर, और बिजनेस कर लेते हैं। है? अच्छा, बिजनेस कर लेते हैं। जी बताइए आप क्या करते हैं आप? फिलहाल हम बिजनेस करते हैं। अच्छा, बिजनेस करते हैं जी। आप बिजनेसमैन हो, और ये कहा जाता है कि भाजपा सरकार में बिजनेसमैन जो छोटा व्यापारी बहुत परेशान है, ये बात सच है? जी बिल्कुल परेशान है, जीएसटी को लेकर के काफ़ी परेशान है, और इसीलिए जो है आज व्यापार एकदम ख़त्म होता जा रहा है। ऑनलाइन व्यापार की वजह से दुकानों पे लोग आना नहीं पसंद करते हैं। बड़े बड़े मॉल खुलने से जो है छोटे व्यापारी एकदम से क्रैश होते जा रहे हैं, और हमें उम्मीद है क्या कि क्या माहौल नजर आ रहा है? कौन सरकार बना रहा है 24? हमें उम्मीद है कि बहन जी का नेतृत्व जो है वो पूरे देश को स्वीकार होगा, और बहन जी इस बार सरकार बनाएगी। बहन जी के सरकार बनते ही रोजगार के अवसर खुलेंगे, चूँकि आप देख रहे हैं विगत 10 वर्षों से रोजगार के सारे अवसर बंद पड़े हैं, जी। और शिक्षा भी नहीं हो पा रहा है। आप देखिए कि 5800 प्राइमरी बहन जी ने अपने पीरियड में बनाया था, आज 10 साल के बीच में एक भी प्राइमरी नहीं बनी। 2014 में जो है एम्स गोरखपुर में छोड़ के गए थे अखिलेश, 9 साल के बीच में आज गोरखपुर का एम्स खुल नहीं पाया, जिसकी वजह से हमारे लखनऊ के ऊपर काफ़ी भार है इसके ऊपर। अच्छा, एक बात बताइए, लोग मर रहे हैं। एक बात बताइए, तो तमाम भाजपा के लोग हैं, कांग्रेस सपा के लोग हैं, वो तो कहते हैं कि जो मायावती हैं वो भाजपा की बी टीम है। ये एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है, ताकि जो है अगर बीएसपी बी टीम होती तो बीएसपी आज पूरे देश के अंदर लड़ रही है। अभी पिछले 5 राज्यों में 4 राज्यों में हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा, और बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा के खिलाफ काम कर रही है। आप देखिए कि जब हम लोग 4 बार में 3 बार बीजेपी से मिल करके सरकार बनाए, हमने कभी उनके एजेंडे पे काम नहीं किया। हमने हमेशा अपने एजेंडे पे काम किया, बहुजन मिशन पे काम किया, मानवर कांसीराम और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाया, गरीबों को आगे बढ़ाया, हमने रोजगार को आगे बढ़ाया, हमने गरीबों के लिए कांसीराम आवास बनाया, ग्रामीणों में अंबेडकर ग्राम बना करके तब हजारों सड़कों को जोड़ा गया, जो है गाँव में दिया गया, गरीबों को पट्टा दिया गया। आज देख लीजिए कि जब से सरकार 9 साल से बीजेपी की बनी है, एक भी पट्टा नहीं मिला, एक भी गरीबों को आवास नहीं मिला। जो भी आज जो आवास के नाम पे लूट मची हुई है, और व्यापारी इतना त्रस्त है इस वक्त कि क्या बताएं। जी, आपका नाम क्या है? गुनीराम मौर्य है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं खेती का काम करता हूँ। काहे की खेती करते हैं? गेहूं धान की करते हैं। तो अच्छा, क्या नाम है, योगी जी बोल रहे हैं कि जब से सरकार आई है तो गेहूं के जो दाम है वो बहुत बढ़िया मिल रहे हैं, टाइम पे पेमेंट हो रहा है, खाद सस्ती मिल रही है, अब हर बार खाद जो है आसानी से मिल जाती है, ऐसा कुछ है? हाँ बहुत बढ़िया कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं। योगी जी मोदी जी भी बहुत बढ़िया बात कहते हैं। हम लोगों को तो बंदर दे दिया है, रात भर दिन भर हाँकने के लिए, गाय हाँकते हैं। इतना बढ़िया काम कौन दे सकता है? कोई सरकार ने दिया है आज तक? किसी ने नहीं दिया। गाय बंदर काहे हाँकते हैं? अरे भाई सरकार ने दिया है, उसको कह रहे हैं कि गाय हाँको, बंदर हाँको। हम तो अच्छे दिन लाए हैं तुम्हारे लिए। तो अच्छे दिन नहीं आए? अच्छे दिन तो हैं हमारे, हम तो घर में सो नहीं पाते हैं, रात भर जगते हैं, और दिन में भी सोना मुश्किल हो जाता है, इसलिए तो हमारा तो इस बार बोल रहे हैं कि मोदी को हराने के लिए कांग्रेस आ रही है, आपको लगता है कांग्रेस कांग्रेस नहीं आएगी तो यहाँ बहन जी आएंगी, दूसरा कोई आ ही नहीं सकता है यहाँ के। उन्होंने क्यों आएंगी? बहन जी ने बहुत बढ़िया काम किया, अच्छे काम किया। सारे अधिकारी कर्मचारी अपने समय पर डटे रहते थे, इनके यहाँ तो कोई सुनता नहीं है। तो सारे लोगों के जो ये कहीं जमीन कब्जा हो रहा है, कहीं घर गिराया जा रहा है, कहीं का बिजली बिल काटा जा रही है, यही तो सारा काम है इनके अंदर। कौन काम कर रहा है? अच्छा, ये बोलते हैं कि बसपा को सिर्फ दलितों का वोट मिलता है। नहीं, ये तो दलितों के वोट पे थोड़ी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये तो गलत बात है ना। अच्छा, हाँ। आप कौन से समाज से हैं? हैं? आप कौन से समाज से? हम तो बहन जी के समाज, बहन जी को वोट देता हूँ, बहन जी के समाज से हूँ। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ का माहौल। ये आपका नाम क्या है साहब? कैलाशनाथ वर्मा। अच्छा, कैलाशनाथ वर्मा आपका नाम है। एक बात हमको बताइए, अभी देश में बातचीत चल रही है कि अगर भाजपा को हराना है तो कांग्रेस और तमाम समाजवादी पार्टी और तमाम जितने दल हैं वो सब एक हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि हम मिलकर भाजपा को हराएंगे और बसपा भाजपा को नहीं हरा सकती, ऐसा कहा जा रहा है। पूरे भारत देश में अगर बीजेपी को हरा सकती है तो बीएसपी हरा सकती है, बाकी किसी पार्टी के कोई कुवत नहीं है। कैसे कैसे? इसके पास वोट का आधार है और कार्य का आधार है। उनके पास वोट कार्य का कोई आधार नहीं है। बीएसपी जिस दिन सरकार बनाएगी सब पार्टी ध्वस्त हो जाएंगी। बोल रहे हैं कि बीएसपी को सिर्फ दलित वोट देते हैं, बाकी समाज के लोग वोट नहीं देते, मुस्लिम वोट नहीं देता। और लोग बीएसपी सर्व समाज की पार्टी है, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल सबकी पार्टी है। तो मोदी जी को क्यों हराया जाए? क्या दिक्कत आ रही है? राशन तो मिल रहा है ना?
मोदी जी को नहीं हराना है, यहाँ छुट्टे सांड को हराना है। छुट्टे सांड को हराना है। छुट्टे सांड को हराना। छुट्टे सांड चुनाव लड़ेगा। हाँ, वही चुनाव लड़ेगा यहाँ। छुट्टे सांड से क्या समस्या है? दिन भर काम करता है हमारा किसान, रात भर लाठी लेकर टार्च लेकर घूम रहा है। तमाम किसान मर चुके हैं, तमाम एक्सीडेंट हो चुका है। ये है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कारनामा और मुख्यमंत्री योगी जी का कारनामा। और योगी जी तो गौशाला के लिए 500 करोड़ 1000 करोड़ अब देते वो रहते कुछ हैं। भी कर रहे हैं। बहुत हो गई महंगाई की मार, ना चाही भाजपा सरकार, तो किसकी सरकार? बीएसपी की सरकार। कैसे आएगी? हमारा समाज वोट देगा तब आएगी, वोट का ही आधार है, बाकी कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, भाजपा तो ये कहती है कि हम 2-2 हजार रुपए किसानों को दे रहे हैं। वो झुंझुना दे रहे हैं, ये रुपया नहीं दे रहे हैं, केवल झुंझुना दिया जा रहा है। तो मुख्यतः किसानों का मुद्दा है सांड, जो सांड छुट्टा जानवर, वो मुद्दा है। हाँ, वो मुद्दा है। चीनी का दाम 2 महीने से 7 रुपया किलो बढ़ाया गया है इस सरकार ने, और गन्ने का दाम? और गन्ने का दाम एक भी पैसा नहीं बढ़ाया गया है। चैलेंज करे सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। चीनी का दाम एक भी किसानों का नहीं बढ़ाया गया है। गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया गया है। हाँ, और खाद का दाम? बढ़ाया गया है, गन्ने का दाम एक भी रुपया नहीं बढ़ाया खाद का गया। दाम? खाद का दाम बढ़ाया गया और 5 किलो घटाया गया उसमें से। डीएपी 7 से 12 में 700-800 रुपए में बोरी थी जी। आज 1450 रुपए में बिक रहा है। तो बोलते हैं कि किसान की आमदनी भी बढ़ गई है उसी तरह से। गन्ने का दाम कितना बढ़ाया सरकार ने? गन्ने का दाम कितना बढ़ाया सरकार ने? एक भी पैसा नहीं बढ़ाया। रेट भी पिछला जो 350 है वो भी नहीं लिखा जा रहा आज पर्ची पे। तो हमारे खुद पर्ची बिक रही, नहीं लिखा जा रहा। पेमेंट टाइम पे हो रहा है? पेमेंट तो हो रहा है, जो पुराना है उसको कहाँ खा लेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अखिलेश यादव बार बार बोलते हैं कि जो मायावती हैं बसपा सुप्रीमो, वो भाजपा को फायदा पहुंचा रही हैं। अब उनका जो दिमाग है, बुद्धि है, वो बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप है कि अब हम लोग चाह रहे हैं कि बीएसपी आए और उसको हम लोग वोट करेंगे। सब लोग इकट्ठा होकर वोट करेंगे? जी, सभी लोग चाह रहे हैं कि वो आए, क्योंकि वो ही एक ऐसा मतलब सरकार था कि जिसमें हम लोग सुकून से सो रहे थे, खा पी जी रहे थे। इसमें तो महंगाई का इतना 5 किलो राशन लेने के बाद और भी सारा सामान उसमें लगता है, तेल है, साबुन है, और भी जो भी उसमें सब। अरे राम मंदिर तो बना रहे हैं ना मोदी ये जी। बताइए सर जी, राम मंदिर से वे किसे, ये जो अब हमारे गरीब बेटे भाई बच्चे जो घूम रहे हैं, राम मंदिर में वो पूजा करेंगे तब विकास होगा कि पढ़ाई लिखाई करेंगे तब विकास होगा? विकास तो हमारा पढ़ाई से, शिक्षा से होता है ना। हम पढ़ेंगे, मान लीजिए मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ बढ़ेंगे तब आपके गांव, देश, शहर का विकास होगा, कि मंदिर में पूजा करने से विकास होगा? मान लीजिए मंदिर तो एक मुद्दा है, वो उसमें रात दिन हमेशा लोगों को लड़ाते रहते हैं। तो हमें सबसे पहले तो रोजगार के लिए शिक्षा चाहिए। शिक्षा भी यहाँ सुन रहे, हर जो बड़े लोग हैं, जैसे सांसद है, विधायक है, उनके बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। आपके इस समय मैं गोंडा के गांव में हूँ, टाई रामपुर इस गांव का नाम है, और यहाँ पर तमाम लोगों से बात की। बलरामपुर जिला है, लोकसभा जो है वो गोंडा है जी, और गांव है टाई रामपुर जी, गांव है टाई रामपुर। तमाम लोगों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, अपने मुद्दे। उनका कहना है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा का अभाव है, सड़कें नहीं हैं, और गन्ने का दाम नहीं बढ़ा, खाद महंगा हो गया, और जो तमाम अन्य, सबसे बड़ा मुद्दा सांड का है। और यहाँ पर एक नया मुद्दा सामने है, बंदर का मुद्दा है कि बंदर भी फसल तबाह कर रहे हैं। तो 2024 से पहले जिस प्रकार से ग्राउंड में जो चीजें हो रही हैं वो सब आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अब ये देखने वाली बात है कि 2024 के चुनाव में जो ये मुद्दे हैं, क्या ये टर्न हो पाते हैं वोटिंग परसेंटेज में? और जो लोग कह रहे हैं, जिस प्रकार यहाँ पे लोगों ने बसपा की बात की, जो लोग कह रहे हैं, क्या सत्ता परिवर्तन हो पाता है या नहीं? ऐसी और अधिक रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहिए राजपथ।